वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं आपके साथ जेंट्स स्वेटर का एक बहुत ही सिंपल सा और इजी सा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही इजी है और ये डिज़ाइन जो है सिर्फ 4 रोज़ में बनकर तैयार हो जाता है। ये डिज़ाइन इतना आसान है कि जिनको थोड़ी बहुत नीटिंग आती है वो भी आसानी से इसको बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने से पहले मैंने इसमें ये बॉर्डर डाला हुआ है और उसके बाद जो इस डिज़ाइन को बनाया हुआ है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो फंदे हैं वो हमने 5 के मल्टीपल में डालने हैं और साथ ही जो है एक एक हमने इसमें स्टिच डाल देना है। तो मतलब हमने इसमें 5 के मल्टीपल में डालने हैं और +2 कर देना है। इसके बाद बॉर्डर बनाने के बाद जो है हमने इसकी फर्स्ट रो स्टार्ट करनी है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी फर्स्ट रो। फर्स्ट रो हमारी राइट साइड की रो है, तो इसके लिए पहला फंदा हमने स्किप कर देना है और उसके बाद जो है अगले वाला फंदा भी हमने इस तरह से स्किप करना है। उसके बाद जो अगले वाला फंदा है उसको हमने सीधा बुनाई कर देना है और उसके बाद हमने 2 फंदों को छोड़ के दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में नीडल को डालते हुए एक लूप ले लेना है। अब इस फंदे को हमने बुनाई कर देना है और उसके बाद जो है हमने इस लूप को इस तरह से उठा के पलट देना है। इसके बाद जो है अगला फंदा भी हमने सीधा बुनाई कर लेना है। उसके बाद अगला फंदा जो है वो हमने सीधा बुनाई कर लेना है। तो इस तरह से स्टिच को छोड़ के आगे के जो 5 फंदे हैं इन्हीं को हमने रिपीट करते जाना है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पहला फंदा स्किप किया था तो हमने स्किप कर देना है। उसके बाद एक फंदा हमने सीधा बुनाई कर देना है। उसके बाद 2 फंदों के बाद जो है हमने नीडल को इस तरह से डालना है, लूप लेना है, इस फंदे को इस तरह से बुनाई करना है, लूप को इसके ऊपर से पलट देना है और उसके बाद जो अगले फंदे को हमने बुनाई कर देना है। इसके बाद जो है अगला फंदा हमने सीधा बुनाई कर देना है। फिर से हमने इसी को रिपीट करना है। तो पहला फंदा हमने स्किप किया था उसको स्किप करना है, अगला फंदा हमने सीधा बुनाई करना है। उसके बाद 2 फंदों के बाद जो है हमने बीच में नीडल को डालना है, लूप लेना है और इस फंदे को इस तरह से बुनाई करना है और लूप को इसके ऊपर पलट देना है। उसके बाद अगले फंदे को सीधा बुनाई करना है, उससे अगला फंदा हमने सीधा बुनाई करना है और जो स्टिच है उसको भी हमने सीधा ही बुनाई कर लेना है। इसके बाद पैटर्न की जो सेकंड रो है उसके लिए पहला फंदा हमने स्किप करना है और उससे अगले वाला फंदा हमने बुनाई नहीं करना है, बल्कि ये जो हमें गांठ की तरह यहाँ दिख रहा है जो हमने लूप लिया था और 2 फंदों के बीच में हमने डाला था उसमें से एक फंदे को हमने इस तरह से उठा लेना है, इसको छोड़ देना है। फिर से हमने इसको नीडल में लेना है और इसको भी हमने लेफ़्ट नीडल में लेना है। पहले इसको बुनाई करना है, फिर उसके बाद पिछले वाले फंदे को बुनाई करना है। उसके बाद जो हमने इस फंदे को इस तरफ लाना है तो इसके लिए हमने पहले इस वाले फंदे को बुनाई करना है और उसके बाद जो हमने इस वाले फंदे को बुनाई करना है। तो इस तरह से हमने इसको बनाना है। जो फंदा हमने स्किप किया था उस फंदे को हमने उल्टी साइड को बुनाई कर लेना है। तो इसी तरह से हमने स्टिच को छोड़ के आगे के जो 5 फंदे हैं इनको हमने रिपीट करते जाना है। तो आगे जो है हमारा ये गांठ की तरह दिख रहा है, जो हमने लूप लिया था उसमें से एक फंदा उठा करके हमने आगे से इस तरह ले आना है राइट साइड की नीडल में और ये फंदा लेफ़्ट साइड की नीडल में और फिर इन दोनों को हमने बुनाई कर लेना है। उसके बाद जो इससे अगले वाला फंदा है उसको हमने बाद में बनाना है, उससे अगले वाले फंदे को पिछली साइड से बुनाई कर लेना है, फिर जो छोड़ा था उसको बुनाई कर लेना है। इस तरह से हमारा तितली की तरह डिज़ाइन बन जाता है। अगला जो फंदा हमने स्किप किया था उसको हमने उल्टा बुनाई कर लेना है और फिर से आगे हमने उसी तरह से दोहराना है। इस फंदे को इस तरह से छोड़ना है, फिर से नीडल में उठाना है और फिर इस तरह से पहले इसको बुनाई करना है, फिर इसको बुनाई करना है। उसके बाद जो है हमने अगले वाले फंदे को छोड़ के उससे अगले वाले फंदे को बुनाई करना है, फिर जो फंदा छोड़ा था उसको बुनाई करना है और उसके बाद जो फंदा हमने स्किप किया था उसको हमने उल्टा बुनाई कर लेना है। स्टिच को भी हमने उल्टा बुनाई करना है क्योंकि ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है। इसके बाद जो हमारी थर्ड वाली रो है उसके लिए पहला फंदा स्किप करना है, जो फंदा हमने फर्स्ट रो में स्किप किया था वो भी स्किप करना है और उसके बाद आगे के जो 4 फंदे हैं उनको हमने सीधा बुनाई कर लेना है।
उसके बाद अगले फंदे को हमने स्किप करना है। फिर से आगे 4 फंदे जो हैं हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं। इसी प्रोसीजर को दोहराते हुए हमने इस रो को कंप्लीट करना है। मतलब जो पहला फंदा है वो हमने स्किप करना है, आगे के 4 फंदे जो हैं वो हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं। और उसके बाद जो इसका स्टिच है उसको भी हमने सीधा बुनाई करना है, क्योंकि ये हमारी राइट साइड की रो है। इसके बाद जो हमारे पैटर्न की 4th रो है इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बुनाई कर लेना है। इसमें हमने किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। और ये 4th रो हमारे पैटर्न की लास्ट वाली रो है। इन्हीं 4 रोज़ को हमने दोहराते जाना है और हमारा ये डिज़ाइन जो है वो बनता जाएगा। मैं यहाँ फिर से आपको फर्स्ट रो बता देती हूँ। तो फर्स्ट रो के लिए हमने पहला फंदा स्किप करना है, उससे अगले वाला फंदा हमने जो है वो इस तरह से स्किप करना है आगे की साइड से। उसके बाद जो हमने एक फंदा सीधा बुनाई करना है, उसके बाद 2 फंदों के बाद जो है हमने नीडल को डालना है, लूप लेना है और इस वाले फंदे को बुनाई करना है। लूप को हमने इसके ऊपर पलट देना है, अगला फंदा हमने सीधा बुनाई करना है, उससे अगले वाला फंदा भी हमने सीधा बुनाई करना है और स्टिच को छोड़ के आगे के 5 फंदों को हमने दोहराना है। तो पहला फंदा हमने स्किप करना है, उसके बाद अगला फंदा हमने सीधा बुनाई करना है, 2 फंदों के बाद नीडल को डालना है, इस फंदे को इस तरह से बुनाई करना है, लूप को इसके ऊपर पलट देना है, अगले फंदे को सीधा बुनाई करना है। उसके बाद जो है अगला फंदा फिर से सीधा बुनाई करना है, अगला फंदा स्किप करना है, अगला फंदा सीधा बुनाई करना है, फिर 2 फंदों के बाद लूप लेना है, इस फंदे को सीधा बुनाई करते हुए लूप को पलट देना है। इससे अगले फंदे को हमने सीधा बुनाई करना है और उसके बाद अगले फंदे को स्किप करना है, स्टिच को हमने सीधा बुनाई कर देना है। इसी तरह से हमने इसकी बैक साइड की 2nd रो बनानी है, फिर उसके बाद 3rd रो बनानी है, उसके बाद 4th रो बनानी है और इन्हीं 4 रोज़ को हमने आगे दोहराते जाना है। तो इन 4 रोज़ को दोहराने के बाद हमारा ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाता है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बनाने में तो आपने देख ही लिया कि कितना ईजी है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में या बेबी स्वेटर में या लेडी स्वेटर में। लेकिन जेंट्स स्वेटर में सिंपल सा बॉर्डर डाल के ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब जेंट्स स्वेटर के लिए ये एक अच्छा डिज़ाइन है। लेकिन आप इसको बेबी स्वेटर में डालते हैं और या फिर बेबी ब्लैंकेट में डालते हैं तब भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। और लेडीज़ की जो लॉन्ग स्वेटर होती है उसमें भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।